एसएचओ की छुट्टी न देने की जिद बनी दो मौतों की वजह। सिपाही की पत्नी और नवजात ने गंवाई जान। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के जालौन की है। जालौन के थाना रामपुरा में तैनात 2018 बैच के सिपाही विकास निर्मल दिवाकर जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। करीब एक सप्ताह से सिपाही रामपुरा थाना इंचार्ज अर्जुन सिंह से गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने का हवाला देते हुए कई बार छुट्टी की मिन्नतें की, मगर एसएचओ ने सिपाही को छुट्टी नहीं दी। इसके चलते सिपाही की पत्नी को समय पर उचित उपचार न मिला और महिला और नवजात की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में तैनात एक सिपाही की पत्नी और नवजात की मौत हो गई। सिपाही ने आरोप लगाया कि घर से फोन आया था कि उसकी पत्नी का प्रसव पीड़ा हो रही है। इसके बाद सिपाही ने थानाध्यक्ष को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना इंचार्ज ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया। छुट्टी न मिलने से हताश सिपाही ने परिजनों को फोन कर पत्नी को अस्पताल ले जाने के लिए कहा। इसके बाद परिजन पत्नी को सीएचसी ले गए। वहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया, लेकिन दोनों की हालत खराब थी। डॉक्टरों ने दोनों को आगरा रेफर कर दिया, मगर आगरा ले जाते समय रास्ते में मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि सिपाही की पत्नी आरपीएफ में बतौर सिपाही पोस्टेड थी। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि विभागीय जांच में थाना अध्यक्ष दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक थाना रामपुरा में तैनात 2018 बैच के सिपाही विकास कुमार निर्मल दिवाकर जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। करीब एक सप्ताह से सिपाही रामपुरा थाना इंचार्ज अर्जुन सिंह से गर्भवती पत्नी का प्रसव कराने का हवाला देते हुए कई बार छुट्टी देने की मिन्नत की, मगर एसएचओ ने सिपाही को छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। इसके चलते सिपाही की पत्नी को समय पर उचित उपचार न मिलने के कारण गर्भवती महिला और नवजात की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि विकास कई दिनों से थाना इंचार्ज से गर्भवती पत्नी का प्रसव अच्छी जगह कराने के लिए छुट्टी मांग रहा था, लेकिन एसएचओ ने एक भी नहीं सुनी और छुट्टी देने से साफ मना कर दिया। बीते शुक्रवार को पत्नी को प्रसव पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई। इसके बाद परिजन गांव के अस्पताल ले गए। वहां से उसे जिला अस्पताल मैनपुरी भेज दिया गया। मैनपुरी से गर्भवती को आगरा के लिए रेफर कर दिया गया, मगर रास्ते में दोनों की मौत हो गई। वहीं जालौन के एसपी ने एक लेटर जारी किया है। इसमें कहा है कि सभी क्षेत्राधिकारी, सीओ और थानाध्यक्ष, एसएचओ किसी भी सिपाही को छुट्टी देने से के लिए परेशान न करे। सिपाही 10 से 12 बजे तक एप्लीकेशन को थानाध्यक्ष, सीओ कार्यालय तक पहुंचाएं और क्षेत्राधिकारी शाम 6 बजे तक उक्त प्रार्थना पत्र आगे भेज दें। अगर शाम 6 बजे तक सीओ और थानाध्यक्ष ने छुट्टी का प्रार्थना पत्र आगे नहीं बढ़ाया तो खुद ही छुट्टी का प्रार्थना पत्र स्वीकार माना जाएगा। अपर पुलिस अधीक्षक असीम चौधरी ने बताया कि विभागीय जांच में थानाध्यक्ष दोषी पाए गए हैं। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह ने गलती की है, उन्हें सिपाही को छुट्टी दे देनी चाहिए थी। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। फुजैल के प्यार में मुंबई से मुरादाबाद आई हर्षदा, निकाह के बाद बनी जिन्नत से फातिमा, कैसे पहुंच गई कोमा। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। हर्षदा ने अपनी मां को बताया था कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। इसके कुछ दिन बाद हर्षदा अस्पताल पहुंच गई। अभी वह कोमा में है। पुलिस ने हर्षदा के पति और ससुर पर केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले फुजैल नाम के युवक की पबजी के जरिए मुंबई की हर्षदा से दोस्ती हो गई, जिसके बाद फुजैल हर्षदा को अपने शहर ले आया। फिर यहां दोनों ने मार्च 2022 में निकाह कर लिया और हर्षदा जिन्नत से फातिमा बन गई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। हर्षदा ने अपनी मां को बताया कि उसके साथ मारपीट की जा रही है। यहाँ तक तो मामला फिर भी कंट्रोल में था, लेकिन बीते 17 अप्रैल को हर्षदा के बारे में एक ऐसी खबर आई कि परिवार में कोहराम मच गया। हर्षदा की मां के मुताबिक उनकी बेटी के पति फुजैल ने फोन कर उन्हें बताया कि हर्षदा ने फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की। उसको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हर्षदा की मां ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की तो फुजैल और उसके पिता पर एक्शन लिया गया। दोनों पर आईपीसी की धारा 323, 504, 306 और 511 के तहत केस दर्ज हुआ है। वहीं हर्षदा अभी वेंटिलेटर पर है, हालात नाजुक बनी हुई है। ठीक होने पर उसका बयान लिया जाएगा और अग्रिम विविध कार्रवाई की जाएगी। हर्षदा की मां ने कहा कि मेरी बेटी तलाकशुदा थी। कुछ साल पहले पबजी के जरिए फुजैल नाम के लड़के से मिली थी। फुजैल ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया। एक दिन वह बहाने से घर छोड़कर फुजैल के साथ चली गई। मुरादाबाद में उन दोनों ने निकाह कर लिया। अब फुजैल का कॉल आया कि आपकी बेटी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। अस्पताल जाकर देखा तो बेटी कोमा में चली गई है। इस मामले में अस्पताल के न्यूरो सर्जन ने बताया कि जिन्नत फातिमा नाम की एक महिला 16 अप्रैल को यहाँ लाई गई थी। गले में फंदे का निशान था। अभी वह कोमा में है। फिलहाल वेंटिलेटर पर रखा गया है। दिमाग में ऑक्सीजन न पहुँचने के कारण दिक्कत आ गई है। वह हैंगिंग बताई गई है। वहीं इसको लेकर एसीपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि थाना गलशहीद का एक प्रकरण सामने आया है कि यहां एक महिला ने सुसाइड का प्रयास किया है, जिस पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दूसरे दुकानदार की खूब चल रही थी दुकान। इसी नाराजगी में जूस विक्रेता ने कर दिया डबल मर्डर। दोस्तों ये खबर झारखंड की है। झारखंड के रांची में व्यापार में कंपटीशन की वजह से डबल मर्डर की घटना सामने आई है। रांची जूस सेंटर के मालिक को अपने प्रतिद्वंदी को बढ़ता व्यापार रास नहीं आया। इसी को लेकर उसने अपने भाई के साथ मिलकर दूसरे जूस कारोबारी की गोली मार दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। झारखंड के रांची में जूस सेंटर के मालिक को अपने प्रतिद्वंदी की तरक्की से इतनी ईर्ष्या हुई कि उसने कंपटीटर्स और उसके स्टाफ की हत्या कर दी। यह घटना रांची के बरियातू की चिरौंदी की है। पुलिस ने इस डबल मर्डर के आरोपी को 2 सगे भाइयों और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक लोडेड पिस्टल, 14 कारतूस और एक देसी कट्टा, 2 मोबाइल और एक बुलेट बाइक मिली है। घटना को लेकर एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता बिजनेस में कंपटीशन की वजह से मुकेश से ईर्ष्या रखते थे। मुकेश का काम अच्छा चल रहा था। 11 अगस्त की रात मुकेश और उसका स्टाफ रोहन कुमार जूस की दुकान बंद कर अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान बुलेट पर सवार अशोक कुमार गुप्ता और धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने मुकेश और उसके स्टाफ रोहन पर गोली मारकर हत्या कर दी। एसएसपी ने बताया कि रांची जूस सेंटर के मालिक धर्मेंद्र और अशोक को मुकेश का जूस का बढ़ता कारोबार रास नहीं आया। मुकेश मोहराबादी में 3 जूस सेंटर खोले थे और चौथे सेंटर खोलने की तैयारी में था। इससे रांची जूस सेंटर के मालिक को आपत्ति थी। इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद रांची जूस सेंटर के मालिक ने मुकेश और उसके स्टाफ की हत्या कर दी। सीसीटीवी की जांच में यह बात सामने आई है कि मुकेश और रोहन से दोनों आरोपी पहले बातचीत की, इसके बाद गाली गलौज की। एसएसपी ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी ने बिहार के औरंगा और गया में छापेमारी की। डबल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी अशोक और धर्मेंद्र बिहार भाग गए थे। पुलिस के दबाव की वजह से दोनों कोर्ट में सरेंडर करने की भी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में धर्मेंद्र और अशोक की मदद करने वाले विजय उराव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र और अशोक ने औरंगाबाद से 70,000 में 2 हथियार और कारतूस खरीदे थे। शुक्रवार की रात एसआरटी को पता चला था कि धर्मेंद्र और अशोक दोनों बगल से रांची पहुंचकर अपने एक परिचित के घर पर हैं। सूचना के बाद स्पेशल टीम घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि मुकेश के जूस के बढ़ते बिजनेस को लेकर उन्होंने ही हत्या की है। मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठकर लखनऊ से हरदोई तक पहुंच गया बच्चा, आरपीएफ ने ऐसे किया रेस्क्यू। दोस्तों ये खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई की है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक बच्चे
के लिए आरपीएफ जवान भगवान का रूप बन गए। दरअसल एक बच्चे को किसी ने चलती मालगाड़ी के दो पहियों के बीच में बैठा देखकर आरपीएफ जवान को सूचना दी। तब तक बच्चा अपने घर से 100 किलोमीटर दूर हरदोई पहुंच चुका था। यहां मालगाड़ी को रुकवाकर आरपीएफ जवान ने दोनों पहियों के बीच फंसे बच्चों को बाहर निकाला। लखनऊ में रेलवे ट्रैक के किनारे रहने वाले एक मासूम बच्चा खेलते खेलते ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के पहियों के बीच बैठ गया। इसके बाद मालगाड़ी चल दी और बच्चा वापस नीचे नहीं उतर पाया। इसी तरह वह मालगाड़ी के पहियों के बीच फंसा रहा और कई किलोमीटर तक चलकर हरदोई पहुंच गया। यहां गाड़ी को रोककर बच्चे को सकुशल उतार लिया गया। बताया जाता है कि किसी रेलवे कर्मी को चेकिंग के दौरान मालगाड़ी के पहियों के बीच में फंसा हुआ यह बच्चा दिखा गया। इसकी सूचना हरदोई रेलवे सुरक्षा बल को दी गई। रेलवे सुरक्षा बल ने हरदोई रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी को रुकवाकर बच्चे को रेस्क्यू किया गया। बच्चे को रेलवे सुरक्षा बल ने सकुशल मालगाड़ी के डिब्बों के बीच से निकालकर रेलवे सुरक्षा बल हरदोई को मालगाड़ी के पहियों के बीच फंसकर हरदोई पहुंचे बच्चे को जब रेस्क्यू किया गया तो वह काफ़ी डरा सहमा हुआ था। इतने देर तक उसकी जान खतरे में थी। बच्चे से नाम पता पूछने के बाद पर लाया गया। बच्चों को चाइल्ड केयर सेंटर से सुपुर्द कर दिया गया। बच्चे ने लगभग 100 किलोमीटर तक का सफ़र मालगाड़ी के दो पहियों के बीच बैठकर तय किया। बच्चे ने पूछताछ के दौरान अपना नाम अजय, पिता पुरन निवासी बालाजी मंदिर, राज्यपुरम, आलमनगर, लखनऊ के रहने वाला बताया। बच्चे ने बताया कि उसकी मां छोड़कर कहीं चली गई है। बच्चा अपने पिता के लिए भीख मांगकर जीवन यापन करता है। बच्चे ने बताया कि अकेले खेलते खेलते पड़ोस में खड़ी मालगाड़ी के नीचे खाली जगह में बैठ गया और उसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। अब सोशल मीडिया पर छोटे बच्चे को मालगाड़ी के पहियों के बीच से निकालने वाले आरपीएफ जवान की फोटो वायरल हो रही है। दरअसल लखनऊ के रौजा जा रही मालगाड़ी के नीचे दोनों पहियों के बीच की जगह पर बच्चा बैठा था और तभी ट्रेन चल पड़ी। यह ट्रेन लखनऊ से हरदोई आ रही थी और उसी में पहियों के बीच की जगह में बच्चा बैठा फंसा हुआ था। साली पर आया जीजा का दिल, साला बना रोड़ा तो उतार दिया मौत के घाट। जानिए हत्याकांड की पूरी कहानी। दोस्तों, ये खबर उत्तर प्रदेश की बरेली की है। हत्यारोपी से पूछताछ में पता चला है कि मृतक की बहन से चचेरे जीजा के संबंध हो गए थे, जिसमें मृतक रोड़ा बना हुआ था, इसलिए सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश की बरेली पुलिस ने अमन पटेल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने अमन के चचेरे बहनोई विकास पटेल एवं उसके दोस्त अभिषेक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक अमन गौरक्षा दल का कार्यकर्ता था। हत्यारोपियों ने पूछताछ में पता चला है कि अमन की बहन से विकास के संबंध हो गए थे। अमन इसमें रोड़ा बना हुआ था, इसलिए सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि यह पूरी घटना बरेली थाना क्षेत्र के बिथरी चैनपुर क्षेत्र की है। मृतक अमन रिश्ते में मुख्य आरोपी विकास का चचेरा साला लगता था। विकास शादीशुदा है, लेकिन बावजूद इसके उसका दिल अमन की बहन पर आ गया। दोनों के बीच नज़दीकी बढ़ गई। अमन को जब इस बात का पता चला तो उसने इसका विरोध किया, जिसके चलते विकास ने अपने दोस्त अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय अमन पटेल भिथरी के महेशपुर शाह इमामुद्दीन गांव में रहा था। रविवार शाम वह घर से यह कहकर निकला था कि 9 बजे तक वह घर से वापस आ जाएगा, लेकिन देर रात तक वह घर नहीं लौटा, जिस पर परिवार के लोग ने तलाश शुरू की तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। खोजबीन के दौरान देर रात हाईवे के किनारे नवदिया हरिकृष्ण गांव मार्ग पर अमन खून से लथपथ हालत में मिला। परिजन अमन को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोप है कि अमन के चचेरे जीजा विकास पटेल और उसके दोस्त अभिषेक श्रीवास्तव ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। मंगलवार को दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्यारोपियों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दरअसल योजना के तहत हत्यारोपियों ने शनिवार देर रात
पहले अमन पटेल को मिलने के लिए बुलाया, फिर होटल में खाना खाया और उसके बाद जब वह गांव के लिए निकला तो उसकी बाइक पर बैठकर साथ ही चल दिया। बाइक पर पीछे बैठने के दौरान विकास ने अमन के सिर में तमंचे से गोली मार दी। इस घटना को लेकर विकास लगातार पुलिस को गुमराह कर रहा था, लेकिन लोकेशन, कॉल डिटेल्स और अन्य साक्ष्यों के आधार पर वह पकड़ लिया गया। आरोपी विकास पटेल ने बताया कि कुछ समय पहले मृतक अमन पटेल की चचेरी बहन से लव मैरिज हुई थी, लेकिन एक कार्यक्रम में अमन की सगी बहन से मुलाकात हुई तो दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई, लेकिन इस बात की भनक अमन को लग गई और उसने नाराज़गी जताई। विवाद बढ़ गया, जिसके चलते उसका अमन के घर आना जाना बंद हो गया। इस बात को लेकर जीजा और साले में झगड़ा भी हो चुका था। तभी से विकास अपने साले को दुश्मन मानने लगा और उसे रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचने लगा। इसी खुन्नस में विकास ने अपने दोस्त अभिषेक श्रीवास्तव के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर मौके से फरार हो गया। फिलहाल बीते दिन पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया है और इस हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। पहले शादी तोड़ी, फिर लिव इन पार्टनर को दिया धोखा, जाने नर्स मर्डर केस की पूरी कहानी। दोस्तों, ये खबर राजस्थान के जोधपुर की है। 7 सितंबर रात जब वह घर लौटी तो प्रेमी हरीश माली, जिसकी उम्र 38 वर्ष है, शराब के नशे में था। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि हरीश माली ने सरिता का गला घोंटकर हत्या कर दी। 8 सितंबर को हरीश ने पुलिस को बताया कि सरिता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। राजस्थान के जोधपुर में नर्स की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार किया है। जांच की शुरुआत में आरोपी पुलिस के सामने झूठी सुसाइड की कहानी सुनाई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि नर्स की गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस उसके बॉयफ्रेंड हरीश माली को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। इसके बाद लड़की के पिता ने प्रेमी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया और सामने आया कि प्रेमी लड़की के पिता का ही ड्राइवर था। लड़की के पिता टीचर हैं। यह मामला जोधपुर के शास्त्री नगर थाना इलाके का है। दरअसल यह लव और धोखे की कहानी है। 30 साल की मृतका सरिता ने 2018 में प्रेमी वैभव अग्रवाल के साथ अरेंज मैरिज की थी, पर यह शादी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाई और दोनों अलग हो गए। फिर सरिता ने जोधपुर में उमैयद अस्पताल में नर्स के पद पर नौकरी शुरू की। इस दौरान उसकी मुलाकात पहले बॉयफ्रेंड हरीश माली से हुई, जो पहले उसके पिता का ड्राइवर हुआ करता था और 4 माह पहले ही वह झलवाड़ा से जोधपुर रहने आया था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान वह गर्भवती हो गई थी। 7 सितंबर की रात जब वह घर लौटी तो प्रेमी हरीश माली शराब के नशे में था। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मामला इतना बढ़ गया कि हरीश माली ने सरिता का गला घोंटकर हत्या कर दी। वहीं 8 सितंबर को हरीश ने पुलिस को बताया कि सरिता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हरीश सरिता का शव को नीचे उतार चुका था। पुलिस से बचने के लिए उसने सुसाइड की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पहले सुसाइड के एंगल से जांच की, लेकिन पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सरिता ने सुसाइड नहीं की, बल्कि गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हत्या की पूरी जानकारी मृतक के पिता को दी और उनकी तहरीर पर हरीश माली के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। शास्त्री नगर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर जब कि पुलिस मौके पर पहुंची तो पलंग पर सरिता का शव पड़ा हुआ था। हरीश ने बताया कि उसने चुन्नी को काटकर शव को नीचे उतारा। 8 सितंबर को सुसाइड का मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। 14 सितंबर को इसकी रिपोर्ट आई तो
पता चला कि सरिता का गला घोटकर हत्या की गई थी। आरोपी हरीश ने पुलिस को बताया कि सरिता गर्भवती थी, लेकिन गर्भपात होने के बाद से ही वो काफ़ी चिड़चिड़ी रहने लगी थी, जिसकी वजह से दोनों के बीच कई बार झगड़ा हुआ था। 8 सितंबर को जब ड्यूटी से वापस आई तो वह घर पर बैठा शराब पी रहा था। उसने सिगरेट भी जलाई हुई थी, जिसे देखकर वह काफ़ी नाराज हुई और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दोनों के बीच काफ़ी बहस हुई तो शराब के नशे में ही हरीश ने उसका गला घोटकर हत्या कर दी और उसे आत्महत्या बताने का प्रयास किया। हरीश ने खुद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन अब वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है।